जी मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, नल आ चुके हैं और आके नल चले भी गए हैं। यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी है और यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ। ये पराठे सरसों के तेल के नहीं है, ये है मूंगफली के तेल के। ये मूंगफली का तेल वो वाला है जो मंजू दीदी जब आई थी ना बात ना उतने, तो जो मतलब मंगाया था ना, तो वो ही है। मतलब कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे ये मेहंदी मैंने लगाई थी ना, ये कलर इस तरह से आ गया है और मेहंदी है ना रच गई है। यहाँ पे ये मेरे हाथ पे मेहंदी लग गई थी और बीच में मेहंदी ख़राब भी हो गई है। तो यहाँ पे पर पराठे बना रही हूँ। मैं कहने का मतलब ये कि आज है ना नहाया नहीं है मैंने, पहले मैंने खाना बना दिया क्योंकि आज मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो आज है 11 यानी कि आमले की एकादशी है। तो सबसे पहले सभी को 11 मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे नहाने के बाद मेरे को बनाना है सिंघाड़े की लपसी बनानी है, क्योंकि जब पूजा करने जाते हैं ना तो सिंघाड़े की लपसी को साथ में ले जाकर तब आमले बाबा की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ ऐसा रूल है शुरू से। तो पहले खाना बना दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी तो बना दी, पराठे भी सेक दूँगी और पराठे है ना मतलब कि शाम तक के मैं सेक रही हूँ। कहने का मतलब ये पूरा खाना बना दूँगी क्योंकि रीको जाऊँगी वहाँ पर भी मेरे को टाइम लगेगा पूजा करने में। फिर फलार का भी मेरे को सेम वो बनानी है, आलू भी बनानी है मेरे को और साबूदानी खीर बनानी है, लस्सी बनेगी तो उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले खाना बना के फिर हो जाऊँ, फिर है ना फलार का सामान भी बना दूँगी क्योंकि मम्मी के लिए मेरे को साथ के साथ ही ले जाऊँगी, घर से ही बना के ले जाऊँगी। तो साथ के साथ ले जाऊंगी क्योंकि मम्मी फिर मतलब आलू और वो साबूदाने की खीर वगैरह जब उनका मन होगा तब खा लेंगी, लेकिन बना के तो मेरे को ले जाना है। तो यहाँ पर बस ये खाना पीना बन जाएगा, इसके बाद हम चले जाएंगे वी को। गाइस मैं बता दूं कि मुझे लगभग है ना 12 बज गए थे। लब के पापा का फ़ोन कर रहे थे कि मैं तुझे लेने आ जाऊं। मैंने कहा जब मैं एकदम निकलने के लिए होंगी ना तभी आप लेने आना मुझे। मैंने ऐसे बोल दिया था। वो रीको में ही थे तो पूजा भी मम्मी के साथ में ही होगी। वहीं पे आमले बाबा का पेड़ है ना, तो वहीं पे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे बस मैं झटपट से मैं लपसी बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने अपने ठाकुर जी की पूजा की थी। मैं कुल माता के मंदिर गई थी, कुल माता को भोग लगा कर आई थी। गाइस आप ये सोचो ना कि अब ये पूजा पाठ का काम इतना आसान होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन है ना आपके घर के पुरुष इस बात को नहीं समझते हैं। मतलब के पापा के फ़ोन आ रहे हैं कि तूने इतनी देर लगा ली, पूरा दिन अगर तू इधर ही लगा लेगी। अरे मैंने कहा ये सब व्रत का पूरा खाना पीना बनाने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि आलू बॉईल किए, फिर उनको भी मैंने व्रत वाले आलू बनाए, फिर उसका मिनी ब्लॉग में भी ले ली। और यहाँ पे सारा सामान तैयार हो गया था। फिर मैं सारे सामान को फिर गाइस रख के फिर पूजा का पूरा सामान तैयार करके फिर रिको के लिए निकले थे। लब के पापा आ गए थे और इधर लब बोला कि मैं भी साथ में चलूँगा, तो वो साइकिल से आ रहा था। मैं आपको बता दूँ तो ये हमारे घर का रास्ता ही है जहाँ पर हम रहते हैं। कहने का मतलब ये है RAC रोड बोला जाता है, इस रोड को RAC रोड बोला जाता है, मैं बता दूँ तो। ये देखिए ये आ रहे हैं, ये लो भाई साहब आ रहे हैं साइकिल से आराम से साइकिल से आ रहा है लोग। और गाइस काफ़ी लेट हो गए हम लोग, 1 बज गया होगा गाइस। ये मावर लगाएंगे वहाँ पे। ये पूजा की प्लेट, इसमें बेर है, इसमें माता का सामान है। ये देखिए माता का सामान है इसमें, जो कि मंदिर पर जाएंगे ना बोले। और गाइस आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। इधर हमारे रीको है, उधर अकेली माँ नहीं पूजा करती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, एक गांव के लोग हैं सारे। ये इधर कहीं के हैं। और गाइस अब माँ ये तो अभी आए हैं, दादी सुबह से कितने नहीं आ गए होंगे अब तक? 2-3। तो यहाँ पे इस तरह से 10-12 लोग एक साथ कई ग्रुप आ चुके हैं। मम्मी बोली थी कि सुबह से 3-4 ग्रुप ऐसे इस तरह से आ चुकी हैं, लेडीज़ हैं। तो यहाँ आसपास के गांव है ना,
तो वो सभी लोग जिनको पता है वो शुरू से ही यहाँ पे आमले बाबा की पूजा करने आती हैं। तो मम्मी भी है ना पूरा रास्ता मतलब खोल देती हैं। और लव पापा ने वैसे तो पीछे का साफ़ ही कर दिया था, लेकिन आज पूजा होनी है ना तो और भी अच्छी तरह से कर दिया था। और यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आमले बाबा की मम्मी ने और मैंने पूजा कर ली थी मिलके। मम्मी से अब वो बस उतनी पूजा होती नहीं है, बस अब है ना वो हाथ लगा देती हैं, वो वरना है ना अब उनसे ना बैठने में भी दिक्कत होती है। मम्मी कहे तू ही कर लिया कर। तो यहाँ पे 11 पे जो लपसी होती है ना, जो सिंगाड़े वाली, वो चढ़ाई जाती है। 11 करके लेके आए, मतलब साथ में लाते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे हवन कर लेते हैं। बाकी इसके बाद फिर मंदिर जाऊंगी। और यहाँ पे ये बच्चे घूम रहे हैं ना, ये पैसे के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि जो भी आता है ना पैसा तो चढ़ाते ही हैं। तो उसी के लिए मम्मी बोली पहले हमें पूजा करने दो, उसके बाद तुम पैसे लेना। और इसके बाद फिर मैं जा रही थी भोलेनाथ के मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी बोली कि तू चली जा, तो मम्मी बैठी हुई थी। तो लब बोल रहा था कि आप पैदल मत जाओ, मैं आपको स्कूटी से छोड़ के आऊँगा। और मैं उससे मना करती, रहने दे, मैं चली जाऊँगी, तू मेरे साथ चल बस, क्योंकि है ना वीडियो वगैरह है ना तू बना। लब ले आ रहा मुझे, स्कूटी पे ले जा रहा है। तो यहाँ पर मंदिर आ गए थे और महाराज जी ने मंदिर खोल दिया था। बोल रहे थे कि तुम लेट हो गए हो काफ़ी, और लगभग 2-2:30 का टाइम तो हो ही गया था। मैंने कहा महाराज जी लेट हो गए हैं। तो वैसे तो ये है कि आज एकादशी है ना, तो मतलब लेट ही पूजा होती है, सभी लोग करते हैं एकादशी की पूजा। बहुत लोग, अभी हम लोग आए थे ना तब बहुत लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने, यहाँ पे शिव परिवार बैठे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे शिव परिवार की पूजा की थी, भोलेनाथ की पूजा की थी। और बजरंगी बाबा को मैं प्रणाम कर लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बजरंगी बाबा के लिए देखिए महिलाओं के लिए बोला जाता है कि नहीं मतलब बजरंगी बाबा को छूना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तो मैं भी है ना बजरंगी बाबा को दूर से ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं। और बजरंगी बाबा भावना हमारी समझते हैं। तो बस बजरंगी बाबा को भी प्रणाम कर लिया था और शिव परिवार की पूजा कर दी थी। गाइस बस ये रहता है कि मैं जब से शादी हुई है मेरी, तब से मैंने अब तक है ना यहाँ पे मंदिर में जब भी मैं आमले की एकादशी की पूजा की है, तो मैं यहाँ पे ज़रूर आई हूँ। और यहाँ पे तो गाइज़ मैं बता दूँ कि जब मेरी बड़ी वाली ननद थी उन और मेरी भांजियाँ थी, पहले तो सभी लोग आते थे गाइज़ मंदिर में, इतना अच्छा लगता था, सबके साथ में आती थी। अभी तो ये है कि सब लोग, जो मेरी भांजियाँ थी उनकी शादी हो गई, और मम्मी को अब इतना जाया नहीं, मम्मी आ नहीं पाती हैं। तो फिर मैं और लवी आए थे यहाँ पर, लव के पापा भी आ जाते हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पर बस भोलेनाथ की आरती गाली थी, गणपति महाराज की। तो मन इतना खुश हो गया था कि मैं क्या बताऊं। बेशक लेट हो गई थी गाइस, पर मन इतना खुश हो रहा था कि बाबा पर जैसे भी तैसे करके पूजा करने तो आपके आ ही गए हैं। तो बस ऐसा ही आशीर्वाद भगवान बनाए रखना, और जब तक जिए, जब तक बस आप अपनी है ना इस तरह से हम पूजा करवाते ही रहना, बस यही बाबा से प्रार्थना की थी। और बस यही कहूँगी कि एकादशी मैया सब पर एकादशी मैया अपनी कृपा बरसाए रखना, और सभी को आमला की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर बस परिक्रमा लगा ली थी, 2 परिक्रमा लगा लेते हैं। तो गाइस मैं बताऊँ, जो भी मंदिर में बजरंगी बाबा के, भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, वो ज़रूर दिल से एक बार है ना कमेंट में हर हर महादेव बोल देना। और यहाँ पे मैं बताऊँ, हमारे रीको में बजरंगी बाबा का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, और बहुत लोग हमारे रीको में दूर दूर से आते हैं। और इसके बाद, और बस मंदिर से आने के बाद में यहाँ पर अपने जो घर का मेन गेट होता है, वहाँ पे ना साथियाँ बनाया जाता है, सब लोग बनाते हैं गाइज। और शुरू से ही जैसे पूजा करते हैं ना, पहले मेरी ननद थी ना तो वो बनाती थी, और यहाँ पर अब मम्मी बैठी हुई हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे साथियाँ बना देंगे अपने घर के दरवाजे पे। शुभ माना जाता है जब भी है ना 11 मैया की पूजा करके आते हैं ना, तो अपने घर के दरवाजे, जो मेन गेट होता है ना, वहाँ ज़रूर है ना मतलब ये साथियाँ बनाया जाता है। तो
इसके बाद मैंने घर में पूजा कर ली थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया था, फिर चाय पानी वही सब किया था। यहाँ पे भोग लगा दिया था, फिर लपसी गौ माता को खिला दी थी और घर पे भी मैं खिला कर आई थी गाइज़, मैं आपको बता दूँ। और गाइज़ मैं बताऊँ, जब से पापा नहीं ना तब से रिको हमारा बहुत सूना सा लगता है। पापा थे ना तब पापा मम्मी दोनों ही बैठे रहते थे तो अच्छा भी लगता था। अभी मम्मी अकेली बैठती हैं तो फिर थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। और यहाँ पर नहीं ले रहा। और यहाँ पे जो जल होता है ना, पूजा की थी उस लोटे में जल बचता है ना, तो बाद में ना सब उसी को मतलब चढ़ना अमृत के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे लब को मम्मी दे रही थी, लब मना करा था। और जो आंवले की पत्ती होती है ना, आंवले की पत्ती, तो वही है ना सबको मतलब जल के साथ में लेनी होती है। तो मम्मी तो ज़रूर खिलाती हैं, ज़बरदस्ती से खिला देती हैं। और यहाँ पे मम्मी के पैर छू लिए थे, वैसे मैंने पैर पहले छू लिए थे मम्मी के, फिर ये मतलब जल पीने के बाद में फिर दोबारा से छू लिए थे। तो बस अब उसके बाद है ना, अदरक है दादी के पास? आई रियली डोंट नो। तुम लोग पियोगे ना चाय? देखते हैं। क्यों बताओ। दे पी लेंगे, कितनी गर्मी में चाय। नहीं पीना हो तो बता दो। ये कैसे बदबू आ रही है इसमें से? हमेशा बदबू आती है दादी, और हम तो पियेंगे। यहाँ पे तो पीना पड़ेगा। पीने पड़ेगा क्यों? जबरदस्ती थोड़ी है। ये जबरदस्ती आई है। गाइस देख सकते हैं, यू कैन से मैं क्या दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गाइस आलू लेकर आई हूँ, मम्मी के लिए लेके आई हूँ। मम्मी बहुत इससे भी कम खाएंगी क्योंकि मम्मी लस्सी खाएंगी। तो यहाँ पे ये लस्सी लेकर आई गाइस, ये देखिए एकदम बढ़िया लस्सी बनी है। सारे पीस एकदम अच्छे निकले हैं, ये देखिए सारे पीस अच्छे निकले हैं। ये लस्सी लेंगी मम्मी, और इसमें मैं खीर लेके आई थी मम्मी के लिए। ये मम्मी के हिसाब से मैं रख देती हूँ। भगवान जी का सब निकाल के रख दिया है, ठाकुर जी का भोग लग गया है। और यहाँ पे बस चाय पियेंगे हम। मूंगफली रोस्ट मम्मी के लिए, मूंगफली मेरे को फोड़ना पड़ेगी क्योंकि मम्मी मूंगफली खा नहीं पाएंगी ढंग से। चाय एक्स्ट्रा ही चाय बनाएगी बस, क्योंकि सब मम्मी भी लेगी, लबसुर भी। मम्मी के लिए फोड़ूंगी मूंगफली, मम्मी खा नहीं पाएंगी। तो गाइस कितना बज गया मैं बता दूं। लाला टाइम कितना हो रहा है? तो मेरे को ये पक्का पता थी गाइस कि 3 बज जाएंगे, 3 बज रहे हैं। और 3 बजे मतलब हमारी पूजा वगैरह सब से फ्री हो जाए। मतलब खाना पीना तो शाम का बनाना नहीं, क्योंकि शाम कहने का मतलब ये शाम के खाने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शाम को तक का खाना बना के आई हूँ मैं। मुझे मालूम थी रिको जाऊंगी, टाइम लगेगा पूजा करने में, मंदिर भी जाना था मुझे, भोलेनाथ के मंदिर भी हो गया। हाँ तो जहाँ थोड़ी है तो बस यहाँ पे रहेंगे। अब नाइट में थोड़ी रहेंगे, नहीं मतलब शाम तक तो रहेंगे, शाम तक 7-7 बजे तक। हाँ वो तो फ्री होके आए घर से, कोई टेंशन नहीं है। और अभी चाय पियेंगे और मूंगफली खाएंगे, और फलार वगैरह मैं तो घर पे करूँगी, मम्मी के हिसाब से मैं लेके आई हूँ, तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैंने बना लिया था गाइस, क्योंकि मम्मी के लिए आलू भी बना दिए थे, खीर भी बना दी थी। अपना अगर मैं रहती हूँ ना तो मेरा तो चल जाता है, लेकिन अगर मम्मी के साथ में होता हो तो फिर कोई भी ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं भी कोई कमी हो। फिर मुझे लगता है कि मम्मी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए व्रत है उनका, तो आलू भी हो गए, खीर भी हो गई, लस्सी भी हो गई। अब टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि चिप्स वगैरह वो खा नहीं पाती हैं। चलिए चाय दे के आती हूँ मम्मी को। आईना बना मम्मी मूंगफली तुम्हारे लिए फोड़ दूँ? मूंगफली फोड़ के दे दूँ? फोड़ के तो खा जाएंगी, साउथ खा जाएंगी। चलो एक पन्नी दे दे, पन्नी में फोड़ दूंगी दादी की मूंगफली। ऐसे खा जाएंगी? पता नहीं ऐसे खाएंगी कि नहीं, इतने भी डांट बोल रही है। मैं एक एक करके खा लूँगी, फोड़े मती। तो ये मम्मी को दे के आते हैं, हम सभी लोग खाएंगे इसमें से। कहने का मतलब ये, लो मम्मी लो।
तो यहाँ पर दोनों सास बहू हैं, बैठ के ढेर सारी बातें की थी गाइज हमने। और मम्मी के साथ आज पूरा टाइम बिताना है, यानी कि शाम को हम 8 बजे तक ही निकलेंगे यहाँ से, लब के पापा आ जाएंगे। तो यहाँ पे बीच बीच में जो मैं अपनी ब्रज भाषा अपनी जो वीडियो में लाती हूँ, तो इसीलिए लाती हूँ गाइज। ये हमारी जो कहते हैं ना, जो रियल लैंग्वेज होती है उसे कभी हमें मतलब छुपाना नहीं चाहिए, जो है सो है। और हमारे लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए, यानी कि अपनी जो भाषा होती है उसे हमें आगे लाना चाहिए, ना कि पीछे दबाना चाहिए। तो बस अब इसके बाद है ना, हम लोग आ गए थे घर। मम्मी को मैं मतलब जो फलार था वो मम्मी को मैं दे के आई थी। और फिर यहाँ पर लब के पापा और हम सब लोग लगभग है ना 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। तो इसने मैंने और लब के पापा ने ना तो यही जो फलार बना था वही खाया था। बाकी लब सुरभि ने ये नमकीन है, आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी थी उनके लिए, पराठे एक्स्ट्रा बना दिए थे ना, उसका आनंद लिया था। और यहाँ पर मज़ा आ गया था, आज के जो हमारा फलार था उसमें मज़ा आ गया था। तो गाइज़ आप भी कर लीजिए। तो बस मिलेंगे आपसे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।